नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था क्वाड। जी हाँ, क्वाड ग्रुप। और इसका मेन काम था चाइना को काउंटर करना। जी हाँ, खासकर कि जो पैसिफिक सी है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है, दक्षिण चीन सागर है और हिंद महासागर है, यहाँ पर चीन को बुरी तरीके से काउंटर और पीछे धकेलना था, क्योंकि चीनी नौसेना की गतिविधियां हिंद महासागर में, हम बात करें दक्षिण चीन सागर में, इसके अलावा प्रशांत महासागर में बहुत बढ़ गई थी। हिंद महासागर में तो चीन ने एक नीति भी बनाई थी जिसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी कि भारत के चारों तरफ जितने भी देश थे उन्हें अपनी तरफ लाकर भारत को घेरना, और घेर भी लिया था। बांग्लादेश में, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान में वो अपना इतना इन्फ्लुएंस बना चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। जी हाँ, और इसमें फिर भारत और क्वाड ने मिलकर तेजी से काम करना शुरू किया और श्रीलंका से बेदखल किया पहले तो चीन को, फिर मालदीव से और फिर बांग्लादेश से। पाकिस्तान को आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ होगा। लेकिन 100 बात की एक बात, क्वाड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा असरदार रहा और हिंद महासागर से हमने चीन को बेदखल कर दिया। बात करें दक्षिण चीन सागर में, क्वाड में बहुत तेजी से काम हुआ और वहां पर भी चीन को घेर लिया है चारों तरफ से। और प्रशांत महासागर से अमेरिका ने अकेले ही चीन को उल्टे पैर वापस दौड़ा दिया। और इसका असर ये रहा कि चीनी नौसेना बुरी तरीके से घिर गई है आज की तारीख में। लेकिन अब जब चीन खुद तो कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन उसका साथी रूस अब चीन के बचाव में आया है। दरअसल आपको पता होगा कि जब क्वाड बना था तो इसका मेन एम था कि चीन के खिलाफ कार्रवाई करना। जी हाँ, चीन को पीछे धकेलना। लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है आज की तारीख में कि रूस क्यों क्वाड के खिलाफ है। वो भारत के, मतलब कि भारत का क्वाड को ज्वाइन करना रूस को बहुत अखरा। उसने सीधे सीधे कह दिया कि तो भारत का गलत फैसला था, जबकि भारत तो चीन को कंटेन करने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। इसलिए भारत ने रूस की नहीं सुनी। लेकिन किसी भी विशेषज्ञ की समझ में आज की तारीख में ये नहीं आ रहा है कि क्वाड को क्यों अपने लिए दुश्मन मानता है रूस, बल्कि चीन का बचाव कर रहा है। जबकि आपको बता दो, आप कहेंगे कि जी अमेरिका के डर से, तो आपको बता दो कि क्वाड जहां जहां काम करता है, हिंद महासागर, इसके अलावा दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर, तीनों जगह पर या तो क्वाड या फिर क्वाड का कोई देश, जैसे कि प्रशांत महासागर में अमेरिका पूरी तरीके से डोमिनेट करता है, कोई उसे टक्कर नहीं दे सकता। वहीं बात करें हिंद महासागर में, तो यहाँ पर भारतीय नौसेना विराजमान है। और दक्षिण चीन सागर में चारों देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहां पर भी कोई रूस का दखल है ही नहीं। तो रूस करना क्या चाहता है, किसी के समझ में नहीं आया है। और ऐसे में रूस की तरफ से ये चीजें निकलकर सामने आई है कि क्वाड को काउंटर करने के लिए रूस अपना खुद का ट्रायड बनाना चाहता है। इसमें शामिल होगा रूस और चीन। वहीं दूसरी तरफ इसमें ईरान को शामिल करने की बात चल रही है, ताकि इसमें क्वाड ग्रुप को काउंटर कर सके। तो मान लीजिए कि अगर कल को रूस मिलकर बना लेता है इन दोनों देशों के साथ ट्रायड, तो क्या ये टक्कर देगा? तो एक बार छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि रूस की टक्कर के लिए क्वाड में है अमेरिका, चीन की टक्कर के लिए है भारत, और वहीं हम बात करें ईरान की टक्कर के लिए है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्वाड को एडवांटेज यहाँ है, एक तो जो क्वाड ग्रुप के सभी देश हैं फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, सबकी स्थिति बहुत बेहतर है। चारों देशों की मिलिट्री बहुत धाकड़ है। अमेरिका की देखिए कितनी तगड़ी, मतलब कि मिलिट्री है। भारत की देखिए कितनी धाकड़ मिलिट्री है। वहीं हम बात करें कि जापान की देखिए इकोनॉमिक हालात कितनी बेहतर है, इनकी टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर है, मिलिट्री उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने हिसाब से ठीक ही है, ईरान से तो बेहतर है। ऐसे में अगर इकोनॉमी की भी बात करें, नौसेनाओं की बात करें, मिलिट्री की बात करें, तीनों में अगर ये देश मिलकर ट्रायड बना भी लेते हैं तो क्वाड के सामने कहीं नहीं टिकते। यानी कि बात साफ है कि यहाँ पर रूस ये दिखाना चाहता है चीन को कि हम आपके लिए कर रहे हैं। पता नहीं कि कौन से एहसान में दबा हुआ है रूस चीन के, कि उसके सामने एक तरीके से सिर झुकाए बैठा है रूस। जिस रूस को आज से 10 साल पहले हम जानते थे, वो अमेरिका की बैंड बजा दिया करता था कभी कभार किसी देश में जाकर, लेकिन आज वो चीन के सामने सिर झुकाए बैठा है। ये देखकर थोड़ा दुख तो होता ही है, क्योंकि रूस हमारा एक दोस्त देश के तौर पर हम इसे जानते रहे हैं। समय समय पर हमने उसका साथ दिया है, उसने हमारा साथ दिया है। लेकिन आज जरूरत यह है कि रूस से संबंधित जितने भी भारत फैसले ले रहा है उसमें पहले अपना हित देखे। दोस्ती यारी का जमाना अब जा चुका है। भारत को अपने फैसले तेजी से लेने होंगे, जो रूस से संबंधित है उसमें अपना हित देखना होगा। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।